वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। देखिए टेस्ट नंबर 334 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे मॉडर्न इंडिया के प्रश्नों पर, आधुनिक भारत, और टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपके कितने सही हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रांतिकारियों की मृत्यु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, या अशफाक उल्ला खां की पहले हुई, फिर उसके बाद चंद्रशेखर, फिर खुदीराम बोस, फिर भगत सिंह? कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को अपने जीवन की अंतिम गोली खुद को ही मारी थी अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद के। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद से पहले अशफाक उल्ला खां, इन सबसे पहले खुदीराम बोस हैं। तो खुदीराम बोस सबसे पहले आएगा, उसके बाद अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, फिर भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो देखिए, खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में 11 अगस्त 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में 19 दिसंबर 1987 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद को काकोरी कांड के आरोप में, साथ ही सांड की हत्या में भी लिप्त थे। वे कभी भी अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आए, लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने अंतिम गोली खुद को ही मार ली। भगत सिंह को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के आरोप में 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर में फांसी दे दी गई। तो देखिए, खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दी गई है, अशफाक उल्ला खां को फांसी 1927 में, चंद्रशेखर आज़ाद को काकोरी कांड के आरोप में 1931 में, लेकिन फरवरी में, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को एक साथ मार्च में, यानी अगले महीने, चंद्रशेखर आज़ाद से 1931 में। तो इसका क्रम सही क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था। मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी। कौन से करेक्ट हैं इनमें से? देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी भद्रलोक समाज से, और अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन था जिसका गठन 1902 में हुआ। मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश सरकार ने अतिवादियों पर लगाम कसने और सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से कई कानून बनाए। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? राजद्रोही सभा अधिनियम के सामने 1907 लिखा है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम के सामने 1908 लिखा है। भारतीय प्रेस अधिनियम के सामने 1909 लिखा है। कौन से इनमें सही सुमेलित हैं? देखिए, राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 में बना था, करेक्ट है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 में ही बना था, करेक्ट है। लेकिन भारतीय प्रेस अधिनियम 1909 का नहीं है, बल्कि एक साल बाद का है, 1910 का है। कब का है? 1910 का। तो तीसरे वाले को एलिमिनेट करके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने और सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए सुनियोजित तरीके अपनाए, और इसके अंतर्गत सरकार ने निम्नलिखित नए कानून बनाए। राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 न कि 1909, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 और फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908 में ये भी। तो समाचार पत्र अधिनियम और फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908 में आए, और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में आया, ना कि 1909 में। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं है? युगांतर, अमृत बाजार पत्रिका, काल या संध्या? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए, युगांतर जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था, काल भी लिप्त था, संध्या भी लिप्त था, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका नहीं।
तो अमृत बाजार पत्रिका, इस पत्रिका की शुरुआत 1868 में बंगला में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। इस पत्रिका ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करें युगांतर की, तो इस पत्रिका की शुरुआत 1906 में अनुशीलन समिति की कलकत्ता शाखा से जुड़े 2 सदस्य, नाम क्या उनका, वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता द्वारा की गई थी। इस पत्रिका ने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी किसी किताब में दत्ता की जगह दत्त भी लिखा है। बात करें संध्या की, तो युगांतर के अतिरिक्त प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में संध्या भी प्रमुख पत्रिका थी, जिसने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया। काल भी, देखिए इस पत्रिका में महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों के कार्यों को सही बताते हुए उनके समर्थन में अनेक लेख लिखे गए हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित युगांतर है, काल है, संध्या है, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामोसी कृषक दल ने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत बिहार में की थी। वसुदेव बलवंत फड़के रामोसी कृषक दल के नेता थे। देखिए पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। तो 1879 में रामोसी कृषक दल ने के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से की गई थी, ना कि बिहार से, तो पहला गलत हो गया। वसुदेव बलवंत फड़के रामोसी कृषक दल के नेता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश में अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई, अतः दूसरा वाला करेक्ट हो गया। 1918 की विद्रोह समिति के अनुसार भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रारंभ सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ 1880 में मित्र मेला का गठन किया। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बिल्कुल की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ 1890 में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया और विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेर ने हत्या कर दी थी। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेर ने हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेटमेंट है, अजीत सिंह ने, किसने, अजीत सिंह ने अपने समाचार पत्र पंजाबी में पंजाबी के माध्यम से पंजाब के लोगों को उत्पीड़न का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया। लाला लाजपत राय ने भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किया। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिसवान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था। देखिए केसरी पंजाबी कुछ याद आ रहा है आपको, लाला लाजपत राय ने शुरू किया था इनको, ना कि अजीत सिंह ने। और जो भारत माता है, भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन अजीत सिंह ने किया है। तो यहाँ पहला जो दूसरा है ना, इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा तभी ये सही होंगे, वरना दोनों के दोनों गलत हैं। तीसरा वाला करेक्ट है, अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिसवान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था। तो सही तो केवल 3 ही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। जहाँ जहाँ 1 और 2 हैं उसको एलिमिनेट कर दीजिए, वो नहीं होगा। तो केवल 3, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए पंजाबी नामक पत्र का प्रकाशन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, ना कि अजीत सिंह के द्वारा, इसलिए गलत है पहला। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन अजीत सिंह ने किया था, इसलिए गलत है दूसरा भी। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिसवान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था, तीसरा सही है केवल। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत स्वशासन समिति की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में की गई थी और भारत स्वशासन संस्था ने लंदन से एक समाचार पत्र
सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था? एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का उत्तर क्या है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिलहाल यहाँ दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भारत स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? लंदन में की थी। और भारत स्वशासन संस्था ने लंदन से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिक प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। देखिए, कहीं नहीं, बहुत सारी किताबों में सोशियोलॉजिस्ट भी लिखा है, इसको सोशियोलॉजिस्ट भी लिखा है, याद रखिएगा। भारत स्वशासन समिति को इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस जाने के पश्चात विनायक दामोदर सावरकर ने इसका कार्यभार संभाला। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पेरिस जाने के पश्चात विनायक दामोदर सावरकर ने इसका कार्यभार संभाला और यहीं से सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। याद रखिएगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखी है? विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा विदेशी धरती पर क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है, श्रीमती भीमकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया। कौन सा करेक्ट है इनमें? देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। श्री S.R. राणा और श्रीमती भीमकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित कार्यों को अंजाम दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1906 में वंदे मातरम पत्र निकालने का प्रयास किया था। और श्री S.R. राणा ने इन्होंने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां प्रारंभ की थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस व इंग्लैंड में मित्रता होने से ये गतिविधियां शिथिल हो गईं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्रांतिकारी गतिविधियां हैं कुछ। उन क्रांतिकारी गतिविधियों में भारतीय नेताओं ने कुछ योगदान दिए हैं, उन्हीं से संबंधित है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, लाल हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व संभाला। लाल हरदयाल ने शिकागो में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर दल ने 1857 की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर पूछती है और दूसरे एग्ज़ाम सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि लाल हरदयाल ने शिकागो में नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो एलिमिनेट कर दीजिएगा इसको और आंसर इसका आपका निकल आएगा केवल 1 और 3, बाकी सही है। गदर दल ने 1857 की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया और लाल हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व। तो देखिए, कथन 1 और 3 सही हैं, लेकिन 2 सही नहीं है। लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी। 1919 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, ना कि शिकागो में। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाकना। याद रखिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाकना। और सह संस्थापक का नाम क्या है? लाला हरदयाल। गदर पार्टी द्वारा 1857 की क्रांति की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। यह पत्र जो है उर्दू सहित पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी और पश्तो में प्रकाशित होता था। तो 10 प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।